अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको इस यूट्यूब चैनल कश्मीर स्टूडेंट अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनता है, वो कैसे प्रिपेयर होता है, क्या क्या चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है सिलेक्शन लिस्ट बनते टाइम, और किन स्टूडेंट्स को जो है कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है और किन कैंडिडेट्स को कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके साथ साथ हम जो एडमिशन पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पीजी एडमिशन्स एंड जो कि बीए एलएलबी एडमिशन है, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडमिशन पॉलिसी में, वो भी हम इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि हमने कुछ दिन पहले एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर्म क्रिएट किया था। वो हमने इसीलिए क्रिएट किया था, उससे हमें काफ़ी सारा हेल्प मिल सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता करने में। तो अभी तक जिन भी कैंडिडेट्स ने कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में अपीयर हुए हैं वो ये फॉर्म फिलअप ज़रूर कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, एंट्रेंस पॉइंट्स एंड कैटेगरी वहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह कल हम कुछ सब्जेक्ट्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हवाले से एक वीडियो अपलोड करेंगे। सो वो फॉर्म आप फिलअप ज़रूर कीजिए जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट इशू होता है और सेकंड जो उसके बाद लिस्ट इशू होता है वो होता है सिलेक्शन लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम होता है जिनका यहाँ पे पॉजिटिव स्कोर होगा, मतलब 0.25 या उससे अबव जिनका स्कोर होता है उनका मेरिट लिस्ट में नाम होता है। और जिनका यहाँ पे माइनस में स्कोर होता है या ज़ीरो स्कोर होता है उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता है। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट इशू होता है। सिलेक्शन लिस्ट में जो नाम होता है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम होता है। और यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट इशू होता है, उसके बाद सेकंड सिलेक्शन लिस्ट इशू होता है। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट तभी इशू होता है अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो कैंडिडेट्स है अगर उसमें किसी कैंडिडेट ने एडमिशन नहीं लिया है तो फिर जो है उसका सेकंड सिलेक्शन लिस्ट इशू होता है। वरना अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो कैंडिडेट्स है उनमें सभी कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे तो फिर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट इशू नहीं होता है। एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक 2 सिलेक्शन लिस्ट्स इशू होते हैं। फिर भी अगर कोई सीट वैकेंट रही तो उसके लिए फिर जो है काउंसलिंग लिस्ट्स इशू होते हैं, काउंसलिंग नोटिफिकेशंस इशू होते हैं। तो सेकंड यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैटेगरी का बेनिफिट। तो यहाँ पे जितने भी जम्मू साइड के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारे कैटेगरीज का बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे उनको आरबीए कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, एससी एसटी का बेनिफिट नहीं मिलता है, चिल्ड्रन ऑफ गुजर एंड बकरवाल का बेनिफिट नहीं मिलता है, डब्ल्यूयूपी सोशल कास्ट जिसको हम कह सकते हैं उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता है, डीए एनसीसी एसपीटी सीडीपी उसका भी बेनिफिट जम्मू डिवीज़न के कैंडिडेट्स को नहीं मिलता है। तो ये जो बेनिफिट मिलता है ये सिर्फ कश्मीर डिवीज़न के स्टूडेंट्स को मिलता है। और जिन स्टूडेंट्स ने कश्मीर बोर्ड या कश्मीर कि किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री कंप्लीट किया है उनको भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ओएसजे कैटेगरी के तहत जो है आउटसाइड कश्मीर के कैंडिडेट्स को एक सीट रिजर्व्ड होता है, 2% सीट्स। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ऐसे भी है जिनको यहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स मतलब कश्मीर आउटसाइड कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जैसा कि ईडब्ल्यूएस ओएसजे एसएन इनका जो है बेनिफिट मिलता है बाकी जितने भी कैंडिडेट्स है, चाहे जम्मू के डिवीज़न के हैं चाहे कश्मीर डिवीज़न के हैं। ये जो एडमिशन पॉलिसी है ठीक जम्मू यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही है। ये सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही नहीं है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही जो है एडमिशन पॉलिसी है। वहाँ पे भी बहुत सारे कैटेगरीज़ में कश्मीर डिवीज़न के कैंडिडेट्स को बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंट्रेंस पॉइंट्स के हवाले से है। अगर आपने OMR शीट पे 30 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल के तौर पे 30 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है और 30 क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर दिया है, 4 रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कट होता है, तो 30 मार्क्स के 7.50 कट होते हैं। तो वहां पे आपके जो टोटल पॉइंट्स रहे वो 22.50 ही वहाँ पे टोटल आपके एंट्रेंस पॉइंट्स बनेंगे। अगर आपने 30 फॉर एग्जांपल 30 के रॉन्ग आंसर दिए और 30 के
करेक्ट आंसर दिए हैं। अगर आपने OMR शीट पे सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस का अब जो है रेस्पॉन्स दिए, बट 30 के 30 जो है वो करेक्ट है, वहां पे कोई भी कट नहीं होगा, वहां पे आपके जो टोटल पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे 30। मतलब आपने सिर्फ 30 ही का जो है रेस्पॉन्स दिया। यहाँ पे एक ओ पॉइंट है जो कि सेकंड पीजी डिग्री कर रहे हैं, मतलब पहले उन्होंने एक पीजी डिग्री कंप्लीट किया है, अब सेकंड डिग्री करना चाहते हैं, बट उनको अगर पहले ही कैटेगरी का बेनिफिट मिला है फर्स्ट पीजी डिग्री में, तो उसको सेकंड पीजी डिग्री में कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कश्मीर यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक आप पीजी डिग्री के साथ साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते, जो कि यहाँ पे जिनके क्लासेस यहाँ पे मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में होंगे वो आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स पीजी डिग्री के साथ। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आरबीए के लिए जो है अगर किसी सब्जेक्ट में 50 सीट्स होंगे, यहाँ पे 50 सीट्स में आरबीए, या हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, अगर 50 सीट्स में 5 सीट जो है आरबीए कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, वहां पे अगर आरबीए कैंडिडेट कोई भी एप्लीकेंट नहीं होगा, तो फिर वो जो सीट्स होते हैं आरबीए कैंडिडेट्स के लिए वो ओपन मेरिट में शिफ्ट होते हैं। वो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 कैटेगरीज है आरबीए एससी एसटी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट्स कैटेगरी है, एनसीसी कैटेगरी है, तो आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स होते हैं, उसके हवाले से एडमिशन प्रोसेस जो है 2 लिस्ट्स इशू होने के बाद स्टार्ट होता है। उसके लिए कैटेगरी का बेनिफिट किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है, उसके लिए जो है एंट्रेंस पॉइंट्स पे ही जो है सिलेक्शन होता है, बट कैटेगरी का बेनिफिट उसमें नहीं होता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट एंड एडमिशन पॉलिसी 2022 जो हमने आपके साथ शेयर किया। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।